जीवन में स्थूल की उपलब्धियां हर प्राणी चाहता है, लेकिन जब तक सूक्ष्म में कुछ भी उपलब्धि नहीं होगी तो जीवन में बसंत नहीं आएगा। और भाव योगी संत का सत्संग सिखाता है, जीवन में बसंत रहे, यानी खुशियां रहे। हम सब एक साथ में मिलकर के, कैसे? जैसे बगीचे में आपने देखा होगा फूलों का गुच्छा एक साथ में लहलहाते हैं जब हवा चलती है, यानी वो खुशियां भरते हैं प्रकृति में। वो सिखाते हैं कि कोमल रहो, कांटों को मत देखो, मौसम को मत देखो, ऋतु को मत देखो, हंसते रहो। सुगंध फैलाओ, प्रकृति को सुंदर बनाओ। ये बसंत है। और ये ही भावयोगी संत मनुष्य को सिखाते हैं। हर एक मनुष्य एक भाव का फूल है, प्यार का फूल है। एक साथ में मिलकर के सत्संग का क्या महत्व है? एक साथ मिलके रहें, एक दूसरे को ऊपर उठाएं, एक दूसरे की फीलिंग्स समझें, कोमलता रखें, मन में नम्रता का भाव रखें। एक के खुशी है तो हम उसकी खुशी में शामिल होकर हम भी खुश हो जाएं। ईर्ष्या का भाव, घृणा का भाव, मुरझाने का भाव है। कांटे दिखते हैं फूलों को, फिर भी हंसते रहते हैं, फिर भी हंसते रहते हैं। लगे हुए हैं कांटे, फिर भी हंसते रहते हैं। क्यों? कांटों से ऊपर उठे हुए हैं। और हम इतनी सी बात को लेकर के कांटे बना लेते हैं अपने जीवन को। कांटों को छांटो, फूल बन जाओ, फूल बन जाओ। फूल हो जाओगे भाव से। फूल, मैं फ्लावर बोल रही हूँ। हमारे अपने बहुमान गुरुदेव के ये पसंद का त्योहार, बहुमान यानी बहुत मान्यता देने वाले हमारे गुरुदेव भक्तों के लिए। संसार में हम मान्यता देते हैं कर्मकांड को, दुनिया को, पैसे वालों को, लेकिन हमारे लिए बहुमान यानी बहुत मान्यता, हमारे लिए माननीय हमारे गुरुदेव, इनके पसंद का है ये त्योहार।
बसंत पंचमी का ये त्योहार हम संभावित खुशियों को आदर सम्मान देते हुए मनाए। जो हमारे मन को खुशियां देता है वो संभावित खुशियां है। जो खुशियां विख्यात है, क्या क्या खुशियां देता है भावयोगी संत? जब उन खुशियों को आप आदर सम्मान दोगे तो ही बसंत का त्योहार मनाना सार्थक होगा। वो खुशियां जो तन में नहीं, जन में नहीं, धन में नहीं, कुटुंब में नहीं, परिवार में नहीं, कहीं पर भी नहीं है, वो खुशियां संत देता है। वो खुशियां हैं शुद्ध विचारों की। वो प्राणी खुशहाल है, माला माल है, जिसको भाव योगी का द्वार मिला। भाव योगी का द्वार छुटाता है रार, तब आता है जीवन में महानता का भाव। और हमारे गुरुदेव पंचायुध रूप है, यानी विष्णु का रूप है, पालन करते हैं। जो प्राणी इनकी शरण में आ गया उनके विचारों का पालन करते हैं, कर्तव्य का पालन करना सिखाते हैं, भावनाओं का पालन करना सिखाते हैं कि जीवन मिला है तो इसको निरर्थक मत गंवाओ। स्थूल की उपलब्धियां कभी भी मनुष्य को सात्विक खुशी नहीं दे सकती, वातावरण भीतर का शुद्ध नहीं कर सकती। एक दिन समय ऐसा आएगा कि वो एक अकेला रह जाएगा, फिर पछताएगा, फिर रोएगा, फिर वापस इस धरती पे आएगा। बिना इसकी कृपा के मनुष्य सत्संग में नहीं आ सकता, चाह कर भी नहीं आ सकता। वो सत्संग मिलना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। जब पुण्य कर्म जागृत होते हैं तो सत्संग मिलता है। जब मनुष्य के पाप कर्म बढ़ते हैं तो सत्संग उसको नहीं मिल पाता। इस बात का आप ध्यान रखना। हम सब पंचायुध रूप हमारे गुरुदेव का ये सत्संग आज बसंत पंचमी के दिन उत्सव के रूप में मना रहे हैं। जो कि ये सत्य सदन का प्रांगण सत्संगी भाई बहनों की चहल पहल से झूम रहा है। जैसे पेड़ पे डालियां झूमती हैं, और भाव योगी संत का भाव जो मिष्ट भाव है, जीवन को मधुर बनाता है, भाव योगी संत आज के दिन सबके मन में वितरित करते हैं। जो भी इनके सम्मुख आ गया, जो भी इनके भावों को महत्व देता है, माननीय मानता है, भावों की कद्र करता है, और ये भाव योगी के पसंद का त्योहार है, इसलिए भाव योगी संत आज के दिन
बसंत पंचमी के दिन कई तरह की खुशियां देता है, यानी तरह तरह की खुशियां देता है। सबसे पहले अपने भावों से मोहित करता है। मनुष्य के पास में भाव है तो वो मुग्ध है, मस्त है, क्योंकि भाव यदि नहीं है और सब कुछ है और अभाव पास में है तो वो सब कुछ होते हुए भी दरिद्र है। विचारों से, भावनाओं से दरिद्र व्यक्ति अपने जीवन में खुश कैसे रहेगा? ये संभावित खुशियां संत ही देता है। विख्यात है हमारे भाव योगी की खुशियां कि पहला पॉइंट भावों में मुग्ध कर देता है, और जब तक भाव नहीं है तब तक प्राणी मुरझाया हुआ रहेगा। भाव अच्छा है तो सदा खुश रहेगा, अखंड खुशी मिलेगी उसको। एक बच्चे का भाव देखो कितना प्यारा होता है, उसको कोई दुखी कर ही नहीं सकता। कोई कहता है मुझे घूमना पसंद है, कोई कहता है मुझे खाना पसंद है, कोई कहता मुझे सब्जी पसंद है, कोई कहता मुझे संसार की चीज़ें पसंद है। लेकिन जिसको सत्संग पसंद है और भाव योगी का भाव पसंद है, उसके पास सारी खुशियां उसके पैरों में पड़ी रहती है। स्थूल के धन की तो कमी नहीं रहती है, कमी रहती है तो सिर्फ मनुष्य की सोच की रहती है। और दूसरे नंबर की खुशी मनुष्य के भीतर भावों की चहल पहल बना देते हैं, अजब का वातावरण बना देते हैं, गजब का वातावरण बना देते हैं अंदर में। क्यों? विचार बदल दिया, भाव बदल दिया। इसके पास ऐसा, मेरे पास नहीं है। ये इतनी सुंदर, मैं क्यों नहीं हूँ। इसका आदमी इतना कमा रहा, मेरा क्यों नहीं कमा रहा। इसकी दुकान इतनी चल रही है, मेरी क्यों नहीं चल रही। ये सब भाव हटा देते हैं, विचार शुद्ध बना देते हैं। क्यों? क्योंकि बाहरी सौंदर्य ये तो टेम्परेरी है, आंतरिक सौंदर्य परमानेंट है। बाहरी सौंदर्य को यदि लेकर के कोई दुखी होता है और खाली एक चमड़ी में ही लगा रहता है, दमड़ी में ही लगा रहता है, उसके जीवन में बसंत कैसे आएगा? तो संत ये ही भाव हमारा दूर करते हैं। मान लो आपके घर में सैलरी आ रही है, आपको पसंद नहीं है, आप दुखी हो जाओ, सैलरी बढ़ जाएगी। आज ग्राहक नहीं आए, आप दुखी हो जाओ, ग्राहक आ जाएंगे। ये सोच बदल देते हैं गुरुदेव। और सत्संग में आने के बाद में, सत्संग यदि भाव से कर लिया तो प्रारब्ध तो गले ही गलेगा, प्रारब्ध गलेगा, पाप कर्म खत्म होंगे तो लक्ष्मी भी आएगी और शांति भी आएगी, प्रारब्ध कट जाएगा। प्रारब्ध कटने के लिए हम कर क्या रहे हैं? हम चाहते हैं हमारे जीवन में सब कुछ रहे, हमारे परिवार खुशहाल रहे, पर हम कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं? जब तक हम सत्संग अटेंड नहीं करेंगे प्रारब्ध नहीं गलेगा। प्रारब्ध नहीं गलेगा, जो हम चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिलेगा, हमें नहीं मिल सकता वो। और मिल भी जाएगा तो हमें खुशी नहीं देके जाएगा, वो एक दिन फैल ही हो जाएगा। लेकिन सत्संग का महत्व है, जिसने जान लिया उसका महत्व ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, उसके महत्व को कोई रोक ही नहीं सकता। प्राणी अपना महत्व चाहता है, भगवान का महत्व खत्म करके। ये प्राणी की अज्ञानता है, एक दिन वो यूं ही मर जाएगा। आया है अमर होने के लिए, मुक्ति पाने के लिए,
लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। कोई टिकट नहीं है यहाँ पे, कोई फीस नहीं है यहाँ पे, कोई फाइन नहीं लगता यहाँ पे, बस जीवन फाइन बनाते हैं और फीस देते हैं, खुद देते हैं फीस ये, और अटेंडेंस भी नहीं लेते हैं। अटेंशन रहना सिखाते हैं कि अटेंशन में रहो, ध्यान पूर्वक जीवन व्यतीत करो। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? हाथ बरवाती रहती हूँ मैं बीच बीच में तो आगे का पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है। क्या करते हैं भावयोगी संत? कैसे खुशी देते हैं, कैसे बसंत बनाते हैं? दिल को रंग देते हैं भावों से। जैसे एक गंदा सा कपड़ा है, हमने लीलगर को दिया, उसने रंग चढ़ा दिया, नया हो गया। ऐसे हमारा ये हृदय गंदा, दिल गंदा रहता है, हमें पता नहीं रहता है कि ये गंदा, क्यों हमें दिखता ही नहीं है, लेकिन सत्संग में आके पता चलता है कि हमारा दिल थोड़ा गड़बड़ है। तो उसको भाव योगी संत रंग देते हैं। जब रंग देते हैं तो क्या होता है? दिल रंग देते हैं तो दिल रंग देते हैं तो किंकर का भाव खत्म होता है। किंकर का भाव यानी वासना का दास, दुनिया का दास नहीं बनता है वो। दिल रंग गया, फिर वो किसी की गुलामी नहीं करता है। मेरा भगवान जो मुझे दे रखा ना भगवान ने, वो उसमें वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो हम आज इसके पैरों में बैठ गए, आज उसके पैरों में बैठ गए, क्षुद्र भाव खत्म हो जाता है, अज्ञानता का भाव खत्म हो जाता है। जिसका दिल नहीं रंगता है वो देखता रहता है, छोटी छोटी चीज के लिए मुंह देखता रहता है लोगों का, अपने आप को दीनहीन तुच्छ मान लेता है और नयनों में मिलन का भाव फैलाता है। फिर वो ये चाहने लगता है कि बस हे प्रभु, रात को तो सो रही हूँ, सुबह तो आपके दर्शन करा देना, आपका दीदार करा देना। बहुतों को देखा लेकिन शांति नहीं मिली। जब ये नयन तुझे देख लेते हैं तो मेरा मन बड़ा खुश हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को देख लेती है, बच्चा माँ को देख लेता है, तो चाहे कितने भी दूर में हो, दूरियां हो, बच्चा माँ की गोद में आ जाता है और अपनी माँ को पहचान लेता है। ऐसे ही सद्गुरु हमारी माँ है, हम इसके बच्चे हैं। इसको देखने के लिए हम बच्चे बन के बार बार यही कि कब मिलन होगा, कब इन नयनों से तेरी साक्षात्कार कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, कब तेरा दीदार होगा, कि आंखें मिलनी सार्थक नहीं होगी क्या मेरी। जब तक दिल नहीं रंगेगा, नैनों में मिलन का भाव नहीं होगा। आप मुझे मिलोगे तो मैं कहूँगा आप मेरे प्राण वल्लभ हो, आप मेरे सब कुछ हो, आप ही मेरे प्यारे हो, आपने मेरा जीवन बनाया है। फिर हृदय का भाव बदलकर भीतर बाहर का एक रूप बना देते हैं भाव योगी संत। बसंत कैसे लाते हो, पॉइंट बता रही हूँ मैं आपको। एक रूप बना देते हैं भीतर का और बाहर का। हम तो क्या, भीतर में तो कुछ और ही रहते हैं, बाहर में कुछ और ही दिखाते हैं। कई बार दुकान वाले भी दिखाते कुछ और है, देते कुछ और है। कहते हैं नहीं नहीं बहन जी, बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है, आप यूज में लेके देखो, लेकिन वो होता नहीं वैसा। ऐसे ही मनुष्य का जीवन होता है। लेकिन सत्संग में आके पता चलता है हमें कि हमें ऐसा जीवन नहीं जीना है। हमारे जीवन में ये खुशियां देने वाले कार्य नहीं है। भीतर बाहर का एक रूप कर देते हैं हृदय का भाव बदल करके। फिर भक्ति की भूमिका प्यार भरी बना देते हैं, तब जाके जीवन में बसंत आता है।
और इस सत्य सदन, ये सत्य का सदन है। संत क्या है? सत्य रूपी तो है। इस सत्य का सदन, इसको भक्ति का धाम बना देते हैं। ये भक्ति का धाम है। भक्ति, जिसको भक्ति मिल गई, संत की भक्ति, उसका दास भाव हट गया। वो वासना का दास नहीं होता, वो काया का दास नहीं होता, वो इंद्रियों का दास नहीं होता, वो धन का दास नहीं होता। आज धन के दास के कारण ही तो सत्संग में पुरुष नहीं आ रहे हैं। यदि वो 2 घंटा 1 घंटा सत्संग में आ जाए तो बहुत ऊंचा भाग्य बन जाए, भाग्योदय हो जाए जैसे सूर्योदय होता है। उस समय तो कोई ऑफिस का टाइम नहीं होता, कोई दुकान का टाइम नहीं होता, कोई स्कूल का टाइम नहीं होता, कोई कॉलेज का टाइम नहीं होता। सुबह सुबह जो आरती होती है, लेकिन हम दास बने हुए हैं नींद के, माया के, काया के। ये काया बहुत लाड लड़ाते हैं, सुबह से लेकर रात तक लाडली बेटी है ये सबकी। ले तू चाय पी ले तू दूध पी ले बेटा ये पी ले बेटा ये पी ले बेटा तू मैगी खा ले बेटा गोंद के लड्डू खा ले क्या क्या खिलाते हैं इसको, पाल पोस के हट्टी कट्टी बना रखे हमने। ठंडा पानी मत पीना काया बेटी, क्यों खांसी आएगी बहुत लाड लड़ाते हैं। फिर ये सुबह कहती है नहीं अब सोएंगे, खाली पीली सोली। ये है काया। और फिर ये माया, ये मायावी रूप है। सोचो, ये काया के दास बन गए, चमड़ी के दास बन गए। किसी ने कह दिया देख तेरे काला काला दाग हो गया, डॉक्टर साहब मेरे काली छाया पड़ गई, क्या करूं, इतना खर्चा कर देंगे। लेकिन दिल में दाग लिए वो तो छुपाते हैं, क्या काम है, जीवन तो यूं चला जाएगा। भक्ति का धाम बना देते हैं मनुष्य के जीवन को, तो दास भाव खत्म। फिर वो किसी का दास नहीं लोग बनता, वो तो मालिक का भाव लेता है। तू भी मैं, तू भी और मैं तो एक ही हैं। तू भगवान है तो मैं तेरा अंश हूं, तेरे मेरे में क्या अंतर है। मेरे बिना तेरे को कौन जानेगा। भगवान किसने बनाया? भक्त ने। तू मालिक है तो मैं तेरा अंश हूं, तो मैं कौन हुआ। मालिक का भाव आ जाता है। तभी तो मैं कहती हूँ यहाँ आने वालों को कि बिल्कुल भी अपने आप को छोटा मत मानो। यहाँ आ गए तो छोटा तो वो है जो विचार छोटे रखता है, छोटा तो वो है जो छोटे छोटे बातों पर चिंता करता है। क्या इतने छोटे? गुरुदेव की एक अमृत वाणी है कि मैं इतना छोटा हूँ, इतना तुच्छ हूँ कि छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाता हूँ। मेरे ये बात बहुत लग गई। हर अमृतवाणी लगने वाली है, उपटन का काम करती है, दिल के उपटन का। तभी तो फिर उससे शादी होती है। शादी होती है तो कितना उपटन लगाते हो आप लोग। आजकल तो उपटन नहीं लगाते, ब्यूटिशियन कहती है वो कोर्स करते हो। हे प्रभु क्या मैं इतनी छोटी हूँ, छोटी छोटी बातों पे दुखी हो जाती हूँ? नहीं प्रभु नहीं, इतने छोटे नहीं है हम। दुखी नहीं होंगे हम, तेरे को याद करेंगे, दुख का पता ही नहीं रहेगा। और आया भी है तो शायद इसलिए आया कि मैं तेरे को याद करूँ। हो सकता है मैं भूल गई हो। भगवान याद दिलाने के लिए थोड़ा सा दुख दे देते हैं। दुख में हमारा ये शरीर स्वर्ग बन जाता है। क्यों? सबका अच्छा सोचते हैं, ना ना सबका अच्छा सोचो। और सुख आते है चलिया से बहुत देखा तेरे जैसा इसलिए दुख में भगवान के नज़दीक पहुंचता है प्राणी। लेकिन जो सुख में याद करता है दुख आता ही नहीं है। जो सुख में याद करता है वो गुरु का सच्चा शिष्य है, और जो दुख में याद करता है वो बस एक साधारण इंसान से भी नीचे गिरा हुआ है। वो है छोटा, छोटे विचार वाला। और भावयोगी संत जीवन को
गंगा का प्रणव, जो गंगा भगवान के श्री चरणों से निकली, जो गंगा भगवान के मस्तक से निकली, शिव की जटा से निकली और हरिद्वार में बह रही है, सब कुछ ले रही है, वह प्रणव यानी ईश्वर। गंगा का प्रणव का भाव देते हैं भाव योगी संत, और फिर पुण्य प्रद का भाव बनाते हैं। सत्संग में आकर के सबसे बड़ा पुण्य प्रद का भाव मिलता है, सबसे बड़ा पुण्य। गंगा और गंगा सागर दोनों का भाव हो जाता है, बहना मिट जाता है वासनाओं में, कामनाओं में, रोना छूट जाता है, निरर्थक हंसना छूट जाता है, और प्रणव, गंगा रूपी प्रणव का भाव मिल जाता है, तो पुण्य प्रद भाव प्रदान सद्गुरु करते हैं। भाव योगी संत का सत्संग मिला, खुशियों का पता चला, बसंत का पता चला कि जीवन में संत आ गया, उसके जीवन में बसंत आ गया। फिर वो दास गुलाम इंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का, व्रतियों का, काया का और किसी का भी नहीं होता। जैसे हनुमान जी ने कहा मैं दास हूँ तो श्री राम का हूँ, और हम भी कहते हैं हम दास हैं तो सद्गुरु के हैं, बाबा के हैं, तो मालिक के भाव अपने आप ही आ जाता है। और यहाँ पे यदि हम कहते हैं कि हम मालिक है, इस प्रॉपर्टी के मालिक है, नहीं। एक बगीचे में बागवान है, वो रखवाली करता है, लेकिन वो मालिक नहीं है। मालिक कभी भी निकाल देगा उसे। इस पूरी प्रकृति का मालिक तो कोई एक ही है। उसी को जो पा जाता है उसके जीवन में बसंत आ जाता है, यानी उसके जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं, प्यार भर जाता है, मुरझाने का भाव छूट जाता है, और हमने सत्संग को प्राप्त करके, भाव योगी के भावों को प्राप्त करके भाव योगी को खोज लिया है। अब हम कह सकते हैं कि हमने खोया कुछ भी नहीं, पाया ही पाया है। क्यों? क्योंकि हमने तुझे पा लिया। हमारे हृदय में अब तेरा निवास स्थान हो गया और हम तेरे हो गए। हे सद्गुरु, हमेशा हम निरंतर सत्संग करते रहें, तेरा भाव फैलाते रहें, सबको तेरे भाव की बातें बताते रहें, जीवन आनंदमय हम बिताएं और सबके जीवन में आनंद हो, इसकी हम सदा सदा कामना करें। यही आपसे आज प्रार्थना है बसंत पंचमी के दिन। ओम शांति ही शांति ही शांति प्रशांत।